આપણે પ્રેમથી માન દેતા હોય, એને વાલ કરતા હોય, એને હથેળીઓમાં રાખતા હોય કે હથેળીમાં રાખવા છતાંય જેને જાવું જાવું કરે છે એને પછી જાવા દેવાય. કારણ કે ભૂતને પીપળા મળે તો વડલા કઈ રોવા ન બેહે સાહેબ, વડલાઓને કાંઈ ફેર ન પડે. कलयुग शुरू कहाँ से होता है? भगवान कृष्ण जिस दिन धराधाम छोड़ करके गए, अपनी लीला पूरी करके गए, कलयुग उसी दिन प्रारंभ हो गया था। और इसका विवरण भागवत में आता है। जब राजा परीक्षित को पहली बार कलयुग मिला तो राजा परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो? तब उसने कहा मैं कलयुग हूं। तो तब राजा परीक्षित कहते तुम कब आए? मुझे तो लगा था अभी द्वापर ही चल रहा है, तुम्हारा आगमन कब हुआ? तब उसने बताया कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके गए, मैं उसी दिन प्रारंभ हो गया था। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि हम लोग उस स्थान पर गए थे जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण ने अपने लीला संवरण लीला को अंतिम पड़ाव दिया था। वो पेड़ आज भी है, विराजमान है। आप उसको प्रभाषित क्षेत्र बोलते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अगर आप कभी गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाते हैं तो सोमनाथ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है जहाँ पर वो पेड़ आज भी मौजूद है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी लेटे थे और उनके पैरों में वो तीर लगा। उसके बाद जो वो नदी है वो भी वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है और श्री कृष्ण जी के चरणों के स्थान वहाँ बने हुए हैं और बाकायदा सारी जानकारियां दी गई हैं। जी तो कलयुग वहां से शुरू होता है, लेकिन एक मान्यता ये भी है कि बाकी युगों के मुकाबले कलयुग में भगवान को आप आसानी से मना सकते हैं। बहुत प्रेम से ठाकुर जी मान जाते हैं, क्योंकि कलयुग में ठाकुर जी को दया भाव रहता है हम लोगों के ऊपर कि बेचारे जीव हैं, इनका जीवन भी छोटा है, 100 ही वर्ष मिले लेकिन वो भी पूरे कोई जी नहीं पा रहे हैं। खान पान की इतनी अशुद्धता हो गई है, टेंशन इतनी बढ़ गई है, इनको बेचारों को 100 साल में ही सब निपटाना है, ब्याह भी करना है, बालक भी करना है। 100 भी कहाँ लोग रहते हैं? 100 भी मतलब 100 तो एक आंकड़ा है, मैक्सिमम पैरामीटर। मैक्सिमम कोई कह दे कि हमारी दादी 100 साल की तो लोग आश्चर्य करते हैं। अच्छा 100 साल की है? तो ठाकुर जी को थोड़ा दया रहती है हम लोगों पे, कलयुग के जीवों पे। तो इसलिए कलयुग में ऐसा भी भाव है कि कोई महापापी भी एक बार भी भगवान नाम लेता है, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं, अरे बेचारा देखो मुझको याद कर रहा है। इसलिए ठाकुर जी बड़े सहजता से कलयुग में प्राप्त हो जाते हैं। ये आपने एक अच्छी बात कही, लेकिन कलयुग में क्या क्या चीजें हैं जो बताती हैं कि ये कलयुग चल रहा है? कैसे कैसे माने हम? जैसे आपने तो बता दिया, लेकिन अगर आदमी को महसूस करना हो कि कलयुग हर चीज का वर्णन होता है। हाँ। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। कलयुग के 5 स्थान बताए गए हैं, जिसमें ये 5 स्थान परीक्षित जी नहीं दिए थे कलयुग को। जब कलयुग बोला कि राजा परीक्षित इतने बलवान थे कि मार रहे थे कलयुग को, तब कलयुग ने चरण पकड़ लिए तो राजा परीक्षित बोले अब तुम चरणों में गिर गए, मार तो मैं तुमको सकता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमको कुछ स्थान दे रहा हूँ, तुम वहीं रहना। तो कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि कलयुग केवल 5 जगह रहता है। आज भी आप मुझे 6वां स्थान नहीं बता पाएंगे, कोई 6वां स्थान आप लेंगे तो वो भी इन्हीं से ही लिंक्ड होगा। 5 जगह पर ही कलयुग है। कौन कौन? सबसे पहले जुआ, द्यूतम, दूसरा पानम, मदिरा पान या भक्ष सेवन, दूषित भोजन, स्त्री पर स्त्री या पर पुरुष संग, सूना यानी कि हिंसा, कलेश, दुनिया भर के विवादास्पद भाव रखना, और अंतिम बताया बिना मेहनत के कमाया गया धन। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। किसी के ऊपर कलयुग का प्रभाव है तो निश्चित है वो 5 स्थानों में से किसी एक स्थान में तो गया है, तभी कलयुग उस पर प्रभाव दिखा। प्रभाव कैसा प्रभाव? ये मतलब प्रभाव के बहुत सारे रूप हैं। जैसे कि सबसे पहला रूप तो बताया गया कि वैष्णव और संत महापुरुष जो भी भगवत संबंधी होंगे उनके प्रति हास्यपद भाव रखना। जैसे हम धोती पहन के निकल गए, बगलबंदी पहन के घूमते हैं। अब तो नहीं है ऐसा, अब तो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, लेकिन पहले एयरपोर्ट पे जाते थे लोग ऐसे देखते हैं एलियन घूम रहा है हमारे एयरपोर्ट पे। मतलब धोती बगलबंदी पहनने वाले को ऐसा दिखते हैं कि ये भी इंसान है क्या, ये भी रहते हैं क्या, ऐसी दृष्टि लोगों की बड़े बड़े शहरों में हो गई। पुराने शहरों में तो आज भी लोग धोती पहनते हैं। तो ऐसा वैष्णवों के प्रति भाव रखना, यह भी एक कलयुग का प्रभाव है। ठीक। माता पिता के प्रति केवल आजकल कई बालकों में ऐसे भाव आ जाते हैं कि उनका ना ज़्यादा सम्मान करना, ना उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा रखना अपने चित्त में, ये भी कलयुग का प्रभाव है। दूसरा, संबंधों को दूषित कर देना, चाहे वो पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, परिवार के जितने भी संबंध, उसमें दूषित कैसे? मतलब दूषितता आने का मतलब है जैसे कि किसी भी भाव से, जैसे भाई भाई विवाद कर रहे हैं, एक भाई चाहे तो उसको विवाद को शांत करके और उसका मार्ग जोड़े, लेकिन नहीं, दोनों का भाव ये नहीं हमको अलग ही होना, विवाद ही हमारा कारण है, इसी से ही हम ठीक कर सकते हैं। माता पिता वाधक बन रहे हैं किसी प्रकार की उन्नति में और मन होता है कि माता पिता को त्याग दें, वृद्ध हो गए क्या करेंगे हमारे साथ रह के, इस प्रकार के भाव। पत्नी के प्रति, किसी और के प्रति आकर्षित होकर पत्नी का त्याग कर देना या पति का त्याग कर देना, इस प्रकार के भाव। तो ये दूषितताएं संबंध में आ जाना, किसी व्यक्ति के भाव को दूषित करके दूसरों को बताना,
ये सब कलयुग के प्रभाव हैं। तो ये तो मैंने बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म भाव बताए। इससे भी घिनौनी हरकतें, आप तो रहे हैं, न्यूज़ के एंकर भी रहे हैं और आपने कई सारी न्यूज़ देखी भी हैं, तो आपको तो खुद पता है कि लोग कितने दूषित स्थिति तक चले जाते हैं। ये सब कलयुग के प्रभाव हैं। पर इसमें विशेष रूप से ये कुछ हैं, जैसे कि धन को अपनी दासी समझना, उसको केवल अपने भोग के लिए ही प्रयोग करना, मद्यपान और भक्ष सेवन करना, उसमें किसी भी प्रकार का हीन भावना ना आना, नहीं ये तो खाने के लिए बनाया, खाओ इसको, इस प्रकार का भाव रखना। पर स्त्री पर पुरुष संग करने में लज्जा ना होना, बस कर देना, उस पर ये विचार ना करना कि ये एक गलत मार्ग है, जबकि वो जानता है कि गलत है, तब भी उस कार्य को करने में लज्जा ना होना। शांति से कोई बात हो सकती है, लेकिन जबरदस्ती वहां जाकर के हठ पूर्वक लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देना और मैं मेहनत ना करूं और धन मुझे मिल जाए, इसके प्रति ज्यादा रुझान होना, ये सब कलयुग के प्रभाव।